जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभ्यास ऑनलाइन क्लास से कृष्णा मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एमसीक्यू और ये उसका पार्ट नंबर 25 है। अगर आप पूरे 24 पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो को कलेक्शन करके रखा है, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर जो है आप तैयारी कर रहे हैं सीजी व्यापम की, सीजीपीएससी या फिर कोई भी पुलिस भर्ती या फिर एसएससी जीडी का, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों आपके लिए ये, क्योंकि छत्तीसगढ़ से क्वेश्चंस रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ भी आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए 10 क्वेश्चन में से आपका कितना बनता है ये भी आप जो है मिलान करते जाइए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है सवनही क्या है। तो सवनही जो है छत्तीसगढ़ की क्या चीज़ है दोस्तों की ऑप्शन देख लेते हैं। एक प्रकार का विवाह, एक प्रकार का पर्व, या फिर एक प्रकार का चित्रकला, या फिर एक पर्यटन स्थल। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा कि सवनही जो है क्या है, एक प्रकार का चित्रकला है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, एक प्रकार का क्या है ये दोस्तों, चित्रकला है। तो ये जो है महिलाओं के द्वारा घर के मुख्य द्वार पर दीवारों पर गोबर के विभिन्न प्रकार के चित्रों का चित्रांकन करते हैं, और यह जो है श्रावण मास के हरेली के अवसर पर जो है बनाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है दोस्तों कि सवनही पर जो है घरों के सामने दीवार को गोबर से लीपने पर जो प्रेत आत्माएं हैं वो घर में प्रवेश नहीं करती है, ऐसा जो है कहना है, ठीक है। तो इसी कारण जो है इस तरीके का चित्रकला जो है किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारी जो है दीवारों पर किया जाता है मेन गेट में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वन वृत्त क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वन वृत्त है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, रायपुर। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जगदलपुर। चूंकि सबसे बड़ा जो है दोस्तों बिलासपुर है, लेकिन बिलासपुर इसमें ऑप्शन में दिया, तो सेकंड नंबर में कौन है दोस्तों, जगदलपुर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ा जो हो जाएगा जगदलपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल कितने वन वृत्त हैं। तो मैं बात करूं तो कुल जो है छत्तीसगढ़ में 6 वन वृत्त हैं। और वन वृत्त क्या होता है कि वनों की देखरेख, वहाँ पर संरक्षण, इस तरीके से जमाने के लिए पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को 6 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। उसी तरीके से उसको क्या कहा जाता है, वन वृत्त के नाम से जाना जाता है। जैसे शासन करने के लिए भाई इसको अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभागों में बांटा जाता है ना, उसी तरीके से वन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पास उसके देखरेख सुरक्षा के लिए वन वृत्त में बांटा गया है। तो 6 कौन कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ा है दोस्तों बिलासपुर का, ठीक है। कौन सा है, बिलासपुर का। तो अगर इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 14,002 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है, ये फैला हुआ है। तो आप इसको याद रखिए, 14,002 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद आता है जगदलपुर का जो है वन वृत्त, जो है दोस्तों 12,417 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा जो है सरगुजा का। सरगुजा का अगर मैं बता दूं तो 12,091 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ। कितना, 12,091 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका कांकेर वृत्त, ठीक है। तो कांकेर वन वृत्त अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो ये होता है दोस्तों 10,001 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसके बाद दोस्तों कांकेर के बाद आता है रायपुर वन वृत्त। रायपुर वन वृत्त का है दोस्तों 7,262 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जो हमारे पास जो छठवा आता है, छठवा है हमारा दुर्ग वन वृत्त। तो दुर्ग वन वृत्त का जो क्षेत्रफल है 5,201 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। चूंकि सबसे छोटा पूछे तो क्या हो जाएगा, दुर्ग जो है आएगा, ठीक है। दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों वन से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, ठीक है, जिसके अंतर्गत परियोजना मंडल को पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अगर परियोजना मंडल की बात करें तो 9 परियोजना मंडल जो है छत्तीसगढ़ में संचालित है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन लाता हूँ, आगे लाऊंगा तो उसमें डिटेल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक गायिका को डिलीट की उपाधि मिली हुई है। तो दोस्तों जिस प्रकार से उपाधि मिलती है ना डॉक्टर की, उसी तरीके से डिलीट की जो है दोस्तों उपाधि का नाम है वह किसे दिया गया है। रेखा देवार को, या फिर सूरज बाई खांडे को, तीजन बाई को, या फिर राधा बाई को। तो आपको पता होगा कि डिलीट की जो उपाधि दिया गया है लोक गायिका, ठीक है, तो किनको
दिया गया है तो वह तीजन बाई को दिया गया है। तो वो कौन है, एक प्रकार की लोक गायिका है जो कि पंडवानी की गायिका है। इसके अलावा दोस्तों तीजन बाई को और भी बहुत सारे ख्याति प्राप्त हैं, जैसे आपको इनको जो है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों जो है इनको मिल चुका है। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसा व्यक्ति हैं ये जिनको तीनों रत्न जो है मिल चुका है। ठीक है, सॉरी, तीनों जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तो तीनों इनको प्राप्त हो चुका है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किन कौन कौन से सन में इनको मिला हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का जल जो है रक्ताब है? रक्ताब है मतलब लाल है। ऐसा कौन सा नदी है जिनका जो पानी है वो लाल है? तो शंखनी नदी का, डंकनी नदी का, सबरी नदी का या फिर कोटरी नदी का? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शंखनी नदी का जो जल है वो रक्ताब है। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पास जो नंदीराज यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो जहाँ पास स्थित है बैलाडीला, तो वहाँ पास दोस्तों जो लौ है इसके लिए है, और चूंकि वहाँ पास जो है फेरिक ऑक्साइड की वजह से वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो क्या है, लाल है। और उसी तरीके से जब वर्षा होती है तो वहाँ पास जो मिट्टियाँ होती है उनकी वजह से वहाँ के पानी जो है लाल हो जाता है, इसी कारण उसे रक्ताब कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आयरन की उपस्थिति उसमें क्या है, सर्वाधिक मात्रा में है। और यही शंखनी नदी आके जल करके किस में जा करके मिल जाती है, डंकनी नदी में मिल जाती है। और डंकनी नदी में मिल करके दोस्तों ये आगे चली जाती है। और शंखनी और डंकनी नदी में दोस्तों अगर पूछे जाए तो आपका जो है शंखनी डंकनी नदी जो है दोस्तों सबसे प्रदूषित नदी है पूरे छत्तीसगढ़ में। और शंखनी डंकनी नदी के किनारे जो बसा हुआ है वो है दंतेश्वरी माता का मंदिर जो है स्थित है। ठीक है, उसी तरीके से सबरी नदी है। ठीक है, सबरी नदी क्या है, इंद्रावती की सहायक नदी है। उसी तरीके से इंद्रावती की सहायक नदी कौन सा, सॉरी, सबरी नदी जो है क्या है दोस्तों, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये इंद्रावती से कोई भी कांटेक्ट नहीं है सबरी नदी का। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कोटरी नदी है दोस्तों इंद्रावती की सहायक नदी है, और इंद्रावती आगे चल करके गोदावरी में जा करके मिल जाती है, और गोदावरी आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इतना सारा फैक्ट है दोस्तों, आप इसको याद रखिए। साथ ही साथ इसमें लंबाई भी पूछता है, इनका उद्गम स्थल भी पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किस में चीका की मात्रा सर्वाधिक होता है? तो भाई चीका मतलब क्या होता है, हल्का सा पानी आ जाता है तो उसमें क्या होता है, चिपचिपाहट आ जाता है, और अगर उसमें अगर चलोगे तो वो पूरी तरीके से चिपक जाता है। ठीक है, जैसे एक बारिश हुई तो उस मिट्टी में अगर आप चलोगे तो क्या होता है, वो मिट्टी में जो है पूरी तरीके से आपके जूते या फिर चप्पल या आपके पैर में पूरी तरीके से चिपक जाता है, वही क्या कहलाता है, चीका। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, मटासी मिट्टी को, कन्हार मिट्टी को, कछार मिट्टी को या फिर डोरसा मिट्टी को? तो किसको कहा जाता है, कन्हार मिट्टी को कहा जाता है। और इसमें जल धारण क्षमता जो है सर्वाधिक होता है, और इसमें कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक होता है। ठीक है, और यह दोस्तों अधिक कम मतलब इसकी में जो है पानी की कमी होने पर इसमें दरार पड़ जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, दरार पड़ जाते हैं। तो किसमें, कन्हार मिट्टी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र पर विस्तार है? भाई तो आपको पता होगा कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है पूरी तरीके से उसका जो भाग है वो कितने भागों में बांटा हुआ है, तो ऊपर वाला जो है आपका एक हिस्सा है, नीचे का दूसरा हिस्सा, और बीच का जो है दोस्तों पूरा महानदी का मैदान है। ठीक है, तो यह जो है सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है, लगभग 54 से 50, मतलब अगर हम लोग एग्जैक्ट देखें तो 56.8 समथिंग है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों अगर 56 को हम लोग क्या मान सकते हैं, 58 मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महानदी बेसिन जो है मुख्य तौर पर जो है इनकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, शिवनाथ नदी है। और महानदी जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ के धान के उत्पादन के लिए और इन यहाँ के बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सा इज़ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है? तो भाई हर प्रकार का चूना पत्थर से सीमेंट बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब जो सीमेंट बनाने लायक जो चूना पत्थर है वो अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के मैदान में, जसपुर सामरी पाट में, दंडकारण्य में, या फिर पूर्वी बघेलखंड के पठार में। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है दोस्तों, यहाँ पास क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास की गोंडवाना चट्टानें पाई जाती है। उसी तरीके से दंडकारण्य बोलें तो यहाँ पास लौह अयस्क पाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, जसपुर सामरी पाट में दोस्तों बॉक्साइट पाया जाता है। अगर बात करूँ छत्तीसगढ़ का मैदान का, तो यह जो है पूरी तरीके से चूना पत्थर के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पास अगर मैं पर्टिकुलर जिले की बात करूँ तो बलौदाबाजार जो जिला है वहाँ पास जो है जो पूरी तरीके से
चूने के पत्थरों के लिए, जिसमें सीमेंट ग्रेड के जो चूना पत्थर पाए जाते हैं, और सर्वाधिक मात्रा में जो है सीमेंट उद्योग जो है आपको बलौदा बाजार में ही देखने को मिलेगा। एससीसी का है, सेंचुरी का है, या फिर अल्ट्राटेक है, लाफार्ज है, ये सब सीमेंट की कंपनियां जो है आपको बलौदा बाजार में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी हल्बी भथरी भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई जो छत्तीसगढ़ी भाषा हल्बी भथरी भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, इस पुस्तक का जो नाम है, उनके लेखक जो है कौन है? तो भाई भालचंद्र राव तैलंग, दयाशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, या फिर प्यारे लाल गुप्त। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा भालचंद्र राव तैलंग, ऑप्शन नंबर अ इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अन्य जो हैं वे भी क्या है, साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी खोज किए हैं दोस्तों, मतलब रचना किए हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरगुजा क्षेत्र में गंगा दशमी किस माह में मनाया जाता है? तो सरगुजा जो क्षेत्र है वहाँ पास गंगा दशमी जो है दोस्तों वो शुक्ल पक्ष के दशमी को मनाया जाता है। ठीक है, तो वो किस माह में मनाया जाता है दोस्तों? चैत में, जेठ में, सावन में, भादों में। तो चैत मतलब चैत्र को चैत कहा जाता है, जेठ है ना, उसी तरीके से सावन है, भादो है। तो इसमें किस में मनाया जाता है भाई? तो ये जो है ज्येष्ठ हम लोग कहते हैं हिंदी में, और छत्तीसगढ़ी में जेठ के नाम से जानते हैं। तो जेठ का जो शुक्ल पक्ष आता है ना, तो शुक्ल पक्ष मतलब दोस्तों कौन सा, मतलब रोशनी वाला दिन है ना, जिस समय रात को क्या हो, चंद्रमा निकलता हो, उसका जो दसवीं दिन आएगा उस तिथि को जो है गंगा दशमी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बाई इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो भाई भथरी गायन जो है सर्वाधिक कौन गाती है, और उसकी जो प्रमुख गायिका कौन है? तो भाई तीजन बाई तो आपको पंडवानी गाती है, रितु वर्मा भी पंडवानी गाती है, सूरजबाई खांडे इस क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी तो नहीं होगा दोस्तों। जो पंडवानी है वो दो तरीके से गाया जाता है, वेदमती और कपाली। तो अलग अलग जो है, एक में बैठ करके गाई जाती है, उसको रितु वर्मा गाती है, और जो खड़े होकर के गाती है कुनकुनी के साथ, तो वो क्या है, तीजन बाई है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अन्य वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर लीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।